सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी पूरी कुव्वत से कुचलेंगे। दुश्मन के प्रॉक्सी नेटवर्क्स को मुल्क में नुकसान की इजाज़त नहीं देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट अफसरान से खिताब। कहा, जंगें बयानबाजी या सियासी नारों से नहीं, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त से जीती जाती हैं। पाकिस्तान की मसाला अफवाज दुश्मन की साजिशों से मुकम्मल बाखबर है। अफवाज कौम की हिमायत के साथ प्रॉक्सी अनासर के ठिकानों का खात्मा यकीनी बनाएगी, जबकि दहशतगर्दों के सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। करवा रहा है हिंदुस्तान, ये करवा रहा है वो कुव्वतें, वो एनिमी कुव्वतें हिंदुस्तान के साथ जिनको पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की खुशहाली और स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं होती। एंड दे आर यूजिंग द टेरिटरीज अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस illegitimate Afghan Taliban regime as a base of operation. The majority of the people, once we encounter them, we kill them, we engage them, तो ये अफगानी होते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात, फितना ख्वारिज के 54 दहशतगर्द मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 42 कीमती जानें वतन अजीज पर कुर्बान। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत करवा रहा है। अफगान तालिबान रजीम समेत तमाम दुश्मनों को पाकिस्तान की खुशहाली हजम नहीं हो रही। कराची में हमलावर 4 दहशतगर्दों में 3 अफगान बाशिंदे शामिल थे। बलूचिस्तान पाकिस्तान की आन और शान है और ये हकीकत कोई तब्दील नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होंगे क्योंकि हम हक पर हैं। दुनिया में कोई माइक का लाल पैदा नहीं हुआ जो पाकिस्तान को धमका सके। 4 रोज़ में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। 4 और 5 जुलाई की रात को पेश आया, जब बबराई का जो इलाका है हन्ना उड़क का, उन्होंने वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है, अवाम, मासूम अवाम है, उन पे हमला किया। 4 बहादुर जो मासूम शहरी हैं हमारे, वो शहीद हुए और 6 ज़ख्मी। 11 फ़ौज के जवान, 1 JCO और 10 जवान शहीद हुए हैं। 14 जो से हैं DLA के फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द मारे गए। फितना खारिज के दहशतगर्दों ने हन्ना उड़क में मासूम शहरियों को निशाना बनाया। बलूचिस्तान के बहादुर लोगों ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया। फायरिंग के तबादले में 4 शहरी शहीद, 6 जख्मी हुए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, वेला में आर्मी कार्रवाई पर दहशतगर्दों के हमले में 11 जवान जाम शहादत नोश कर गए। जवाबी कार्रवाई में करदम DLA के 14 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खरान और दलबदीन में कार्रवाइयाँ, खरान में 6 और दलबदीन में 8 दहशतगर्द मारे गए हैं। मंगी डैम जहाँ से कोयटा का पानी आता है, ज़ियारत में इलाके में पंपिंग स्टेशन नंबर 3 पे बलूचिस्तान की पुलिस की चेक पोस्ट, फितना अल ख्वारिज के जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने मल्टी डायरेक्शनल एक अटैक किया उस चेक पोस्ट पे। सलाम है हमारे बहादुर पुलिस के जवानों पे। 15 उन्होंने जो खारजी हैं उनको जहन्नम हासिल की। 9 पुलिस यंग बॉयज़ लेट डाउन देयर लाइव्स। बाकी वहाँ बच्चे थे, वो पुलिस के हमारे जवान जो बहादुर थे, वो उनको निहत्ता करके अपने साथ यरगमाल बना के ले गए। वंस दे न्यू कि ये घेरा बिल्कुल तंग हो चुका है, तो इन बुज़दिल घटिया मंश के लोगों ने वो जो 18 जवान थे बलूचिस्तान के बहादुर सपूत, उनको शहीद कर दिए। पहले दिन हमारे 9 बहादुर पुलिस के लड़के शहीद हुए। आज 18 तो टोटल 27 और खारजी जोन से हैं वो 15 उस दिन वो चेक पोस्ट में। 11 वी हैव कंफर्म्ड, तो ये 26 उनके खारजी हुए। ज़ियारत में मांगी डैम के पंपिंग स्टेशन की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, पुलिस एहलकार जवामर्दी से लड़े। 15 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया। 9 पुलिस एहलकार जाम शहादत नोश कर गए। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की आमद से कब पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का ताकुब किया। ज़ियारत के पहाड़ों में झड़पों में 11 दहशतगर्द मारे गए। बुज़दिल दहशतगर्दों ने पुलिस के 18 मौक़वी जवानों को शहीद कर दिया। तमाम पुलिस एहलकार मकामी रिहायशी थे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर आज कोयटा जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास होगा। अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान, वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी हुक्काम शिरकत करेंगे। इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। सदर ट्रंप का आज रात ईरान पर बड़े हमलों का इंदिया। ईरान के साथ डील को वक्त का ज़िया करार दे दिया। कहते हैं जंग बंदी खत्म हो चुकी। ईरान के रवैये से खुश नहीं। 47 बरस से मशरिक़ वस्ता का गुंडा बना हुआ है। ईरान अब मशरिक़ वस्ता में किसी को तंग नहीं कर सकेगा। ईरान में अहदाफ को गुज़िश्ता रात निशाना बनाया। आज भी ऐसा ही कर सकते हैं। ट्रंप की यूक्रेनी सदर से मुलाकात के दौरान मीडिया से गुफ्तगू। कहा ईरान से मुआहदे में बहुत मुश्किलात रहीं। मुआहदा ईरान के जौहरी हथियारों के आगे एक दीवार है। ईरान में रिजीम चेंज हो चुकी, उनकी क़यादत को नॉकआउट कर दिया। कई जंगें रुकवा चुका हूँ। रूस यूक्रेन जंग भी रुकवा दूंगा। धमकियों, दबाव और ब्लैक मेलिंग का दौर खत्म हो चुका। तेहरान का वाशिंगटन को 2 टोक पैगाम। कहा कौम किसी भी धमकी से खौफजदा नहीं है, हर मुहाज पर मुकाबले के लिए तैयार हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकी कालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने मफाहमती फ्रेमवर्क की खिलाफवर्जी की है, ईरान पर फौजी दबाव बढ़ाया, पाबंदियां आयद की, हमलों की धमकियां भी दी हैं। ईरान किसी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। मशरिक़ वस्ता पर जंग के बादल फिर छा गए। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी फिर उरूज पर। एक दूसरे के अहदाफ पर हमें अमेरिकी फ़ज़ाइया की वो शहर के 2 फौजी अड्डों पर बमबारी। बंदर माहशर में अमेरिकी ड्रोन हमले में पासदारान इनकलाब की बहरिया का एक एहलकार शहीद। ईरानी फोर्सेस का अमेरिकी ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा गया बहरीन और कुवैत में 85 अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान इराक में आयतुल्लाह ख़ामेनी की आखिरी रसूमात छोड़कर वापस वतन पहुँच गए। कतर और चीन का मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। फ्रीकैंट से तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए सिफारती मुज़ाकरात जारी रखने की अपील। कतर की ईरान के कुवैत और बहरीन पर हमलों की मज़म्मत। कहा खित्ते को ऐसे बिला जवाब हमलों के नताइज से महफूज रखना ज़रूरी है। चीनी वज़ारत ख़ारजा की मज़ीद कशीदगी से गुरेज करने की अपील। कहा जंग को दोबारा भड़काना किसी भी फ़रीक के मफाद में नहीं। अमेरिका ने ईरान पर तेल फरोख्त करने की पाबंदी दोबारा लगा दी। तमाम लाइसेंस मनसूख कर दिए। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक आबनाए हुर्मस में ईरान की हालिया कार्रवाइयाँ अमेरिका के लिए नाकाबिले कबूल हैं। ईरान को नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी के खात्मे का ऐलान होते ही आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। कीमतें 5% से ज़ायद बढ़ गईं। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्रेंट क्रूड ऑयल $3.81 महंगा होकर $77.97 फी बैरल पर पहुंच गया, जबकि WTI क्रूड ऑयल की कीमत में $3.49 इजाफे के बाद $73.93 फी बैरल रिकॉर्ड। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी की नजफ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े पर नमाज़ जनाजा जिससे खाकी करबला में हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास के रोज़े पर ले जाया गया। आखिरी दीदार और खराज अकीदत के लिए इराकी शहरियों की बड़ी तादाद जमा हो गई। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर ख़ामेनी की तदफीन आज मशहद में होगी। निजी कंपनी के कार्गो तैयारे का मलबा मिल गया। तैयारे का मलबा साहिल से 53 नॉटिकल माइल जनूब से मिला है। तलाश का ऑपरेशन 12 घंटे से ज़ायद जारी रहा। अमले की तलाश के लिए रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक बहरिया और PMSA के बहरी और फ़ज़ाई असासे सर्च ऑपरेशन में मसरूफ़। तैयारा शारजाह से पाकिस्तान आ रहा था। कार्गो तैयारे का और मार्ग के करीब 34,000 फुट की बुलंदी पर राबता मुनक़ता हुआ। कार्गो तैयारे ने रात 9:18 पर नेविगेशनल सिस्टम में खराबी रिपोर्ट की। रात 9:21 पर तैयारा रेडार पर तेजी से नीचे आता देखा गया।
फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के मुताबिक 27 साल पुराना बोइंग 737 कार्गो तैयारा तकरीबन 35,000 फुट की बुलंदी पर था। 790 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ता तैयारा गैर मामूली सूरत हाल से दो चार हो गया। इत्तलात के मुताबिक तैयारे ने यू टर्न लिया। तकरीबन 4 मिनट के दौरान तेजी से बुलंदी खोकर 1100 फीट तक आ गया, जिसके बाद तैयारा रेडार से गायब हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर मुमलिकत दाखिला से मुलाकात इंसदाद दहशतगर्दी ताउन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इरादा। पाक चीन वज़रा का दाखिली सलामती के अमूर पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों की फंडिंग को हर सतह पर रोकने की ज़रूरत है। दहशतगर्दों की पुष्टपनाही और फंडिंग में मुलविस ममालिक के खिलाफ मिलकर काम करना होगा। चीनी वज़ीर मुमलिकत दाखिला ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन हम मनसब से भी मुलाकात हुई। पंजाब हुकूमत का अपना छत अपना घर से महफूज घर तक का सफर, कहना जैसे सानेहात की रोकथाम के लिए अहम फैसला। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम का दायरा कार मजीद वसी। दोनों ही कैटेगरीज मुताबिक कमजोर छतों वाले खस्ता हाल घर महफूज बनाने के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। नई बिल्डिंग स्टोरी का इजाफी फ्लोर बनाने के लिए 10 लाख रुपए कर्जा मिलेगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 1,80,000 से जायद बेघर खानदानों को सूद फ्री आसान एक साथ कर्ज मंजूर। मरीम नवाज ने कहा, बहरान में बयानात नहीं, इक़दामात नजर आना ही गुड गवर्नेंस है।